हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अकाउंटेंसी बाय शिव। दिस इज माय सेकंड वीडियो फॉर क्लास 12 अकाउंटेंसी। फर्स्ट वीडियो में आप सभी ने देखा, हमने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। जिस स्टूडेंट ने उस वीडियो को ना देखा हो तो आपकी स्क्रीन पर एक आई बटन आ रहा होगा, जिसको आप क्लिक करेंगे तो उस वीडियो पर आप पहुंच जाएंगे। उस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि जब उस वीडियो को आप देखेंगे तो ये वीडियो भी आपको समझ में आने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या होती है और वो कौन सी बातें हैं जो एक पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जाती हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि वो कौन सी टर्म एंड कंडीशन है जो एक पार्टनरशिप डीड में शामिल की जाती हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि जब पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्म में नहीं होता या एब्सेंस होता है पार्टनरशिप फॉर्म में, तो वो कौन से प्रोविजंस हैं जो एप्लीकेबल होते हैं। चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने फीचर्स में देखा था पार्टनरशिप के कि जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो एग्जिस्टेंस में कैसे आता है, वो एक एग्रीमेंट के थ्रू आता है जो पार्टनर्स आपस में करते हैं। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग दी पार्टनर्स। भाई पार्टनरशिप किसका रिजल्ट है कि जो भी पार्टनर्स उसमें शामिल होना चाहते हैं उन्होंने आपस में क्या एक एग्रीमेंट किया है। और ये जो एग्रीमेंट है ये आपका एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। हालांकि पार्टनरशिप का जो एक्ट है 1932 वो ये ऐसा नहीं कहता कि जो आपका एग्रीमेंट है वो एक रिटन फॉर्म में हो, वो आपका ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट रिक्वायर दैट द एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। मतलब जरूरी नहीं है कि आपका जो एग्रीमेंट है वो एक रिटन फॉर्म में हो, आप चाहो तो ओरल भी उसको कर सकते हो और रिटन में भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं ये आपको जरूर कहना चाहूंगा कि रिटन वाला बेस्ट रहता है, क्योंकि अगर इन फ्यूचर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उस रिटन एग्रीमेंट के थ्रू, उस डीड के थ्रू जो डिस्प्यूट है उसको इजीली क्या सेटल किया जा सकता है। क्योंकि अगर ओरल एग्रीमेंट होगा तो पार्टनर आज कुछ और कह रहे हैं और वो उस बात से पलट भी सकते हैं इन फ्यूचर में। तो कौन सा बेस्ट रहता है, जो आपका रिटन होता है। तो जब एग्रीमेंट आपका रिटन होता है तो इसको क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। इट इज द डॉक्यूमेंट्स विच कंटेन्स टर्म ऑफ द एग्रीमेंट। ये ऐसा लिखित डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी टर्म एंड कंडीशंस को मेंशन किया जाता है जो पार्टनर्स ने आपस में क्या करी हैं, तय की हैं एक एग्रीमेंट के थ्रू। और वो कौन कौन सी बातें होती हैं जो एक पार्टनरशिप डीड में शामिल की जाती हैं, उनमें से मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो नेम एड्रेस ऑफ द फर्म। भाई आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है उसका नेम, उसका एड्रेस, उसके हेड ऑफिस का, ये सारी जानकारी किस में होती है, पार्टनरशिप डीड में होती है। इसी तरीके से नेम्स एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, जो भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हैं उनके नेम और उनके एड्रेसेस भी मेंशन किए जाते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में। और इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। भाई जो भी पार्टनर हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म में उनके बीच में प्रॉफिट और लॉस को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो पर्टिकुलर रेशियो भी मेंशन किया जाता है। इसी तरीके से तमाम जानकारी और भी होती है, जैसे कि पार्टनर्स कितनी कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, उस कैपिटल पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किस रेट से मिलेगा, और अगर कोई पार्टनर फ्यूचर में एडमिट होना चाहता है उसका मेथड क्या होगा, या कोई पार्टनर अगर रिटायर होना चाहता है तो उसका मेथड क्या होगा, या फिर इन केस अगर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो उसका मेथड क्या होगा। ऐसी तमाम जानकारी जो है पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और वो कौन सी बातें हैं जो एक पार्टनरशिप डीड में शामिल की जाती हैं। अब हम देखेंगे कि जब पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्म में नहीं होता तो कौन से प्रोविजंस जो हैं पार्टनरशिप एक्ट के 1932 के जो एप्लीकेबल होते हैं। चलो उसको हम देखते हैं। प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मींस जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होता है, रिटन फॉर्म में नहीं होता है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन से प्रोविजंस हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो एप्लीकेबल होते हैं। वो 5 प्रोविजंस हैं जो आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए है। वो क्या है कि आईओसी, आईओसी मींस यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट प्रोवाइड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। मींस जब पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्म में नहीं है तो किसी भी पार्टनर को उसके द्वारा लगाई गई जो पूंजी है, जो कैपिटल है, उस पर किसी तरीके का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
नहीं दिया जाएगा। कब? जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होती है। दूसरा प्रोविजन किसके लिए है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए। द फर्म विल नॉट चार्ज आईओडी मींस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर्स, यानी कि कोई भी पार्टनर अगर ड्राइंग करता है तो पार्टनरशिप फर्म भी उससे किसी भी तरह का इंटरेस्ट उस ड्राइंग्स पर चार्ज नहीं करेगी। ये दूसरा प्रोविजन है। तीसरा प्रोविजन है सैलरी टू द पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्म में नहीं है तो फर्म के किसी भी पार्टनर को, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी। सैलरी विल नॉट प्रोवाइड टू एनी पार्टनर ऑफ द फर्म। कब? जब आपका पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्म में नहीं है। फोर्थ प्रोविजन है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। इंटरेस्ट ऑन लोन विल प्रोवाइड एट द रेट 6% पर एनम इफ एनी पार्टनर ग्रांट लोन टू द फर्म। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करता है तो उस केस में जो लोन पर इंटरेस्ट देगी फर्म उस कंसर्न पार्टनर को, वो किस रेट से देगी? 6% पर एनम से देगी। ये तब होता है जब आपका पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्म में ना हो। अगर रिटन फॉर्म में पार्टनरशिप डीड है और उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कोई पर्टिकुलर रेट मेंशन है तो उस रेट से दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्म में नहीं है और इसके लिए कोई हमने पहले से कोई शर्त तय नहीं की तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन विल प्रोवाइड एट द रेट 6% पर एनम इफ एनी पार्टनर ग्रांट लोन टू द फर्म। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो फिफ्थ प्रोविजन है वो किसके रिगार्ड में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिगार्ड में। द पीएसआर का मतलब यहाँ पर क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। अगर पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्म में नहीं है या फिर एब्सेंस है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स के बीच में वो कैसा होगा? इक्वल होगा। जो भी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में, जो भी प्रॉफिट और लॉस है उसको वो किस में बांटेंगे? इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। सपोज करो अगर दो पार्टनर हैं तो 50% आपस में उस प्रॉफिट और लॉस को वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आई होप आपको पार्टनरशिप डीड क्या होती है ये समझ में आया होगा। पार्टनरशिप डीड में कौन सी टर्म एंड कंडीशन मेंशन होती है ये समझ में आया होगा। और लास्ट में जो मैंने प्रोविजंस आपको समझाए कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। आई होप आज की क्लास का सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। और अगर किसी स्टूडेंट्स की कोई क्वेरी है तो वो कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको आंसर दूंगा। और जो स्टूडेंट्स आज पहली बार मेरे चैनल पर आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।